ओलंपियन पहलवानों का प्रदर्शन आज भी जारी। 3 दिन से ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ दे रखे हैं धरना। जंतर मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा, खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी। जंतर मंतर पर की गई बैरिकेडिंग। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण का बयान, प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखूंगा सारी बातें, गृह मंत्री से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। मैं इस समय ओपन नेशनल शुरू हो रहा है नंदिनी नगर के अंदर। मैं अपने घर से निकला हूं वहां की व्यवस्था के लिए। इसके अलावा मेरे पास कोई ना भी सवाल है ना कोई जवाब है। शाम को प्रेस करेंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, अपनी सारी बातें रखूंगा। सिर्फ 3% लोग ही नाराज हैं, मुंह खोलूंगा तो सुनामी आ जाएगी। जंतर मंतर पर पहलवानों की बैठक शुरू, आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा। मुक्केबाज और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह पहुंचे जंतर मंतर, खिलाड़ियों के मंच पर रहे मौजूद। हमारे जो रेसलर है उनका काम है, वो बताएंगे, हम उनका साथ देने आए हैं। वो बहुत स्ट्रांग है, वो उन्होंने अपनी बात रखी है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग पर अड़े पहलवान। अब शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ब्रजभूषण। अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं है, कहा नहीं दूंगा इस्तीफा। WFI अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत संभव, FIR दर्ज करवा सकती है महिला पहलवान। अनुराग ठाकुर से पीड़ितों ने की मुलाकात। पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी। जंतर मंतर पर लगे पोस्टर्स में लिखा, फेडरेशन की कुश्ती में तानाशाही नहीं चलेगी। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग पर अड़े पहलवान। अपने पोस्ट में लिखा, राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश करेंगे। कुश्ती संघ विवाद पर आज 2 राउंड की होगी बैठक। दोपहर 3 बजे तक जवाब देगा कुश्ती संघ। कुश्ती संघ विवाद को लेकर आज 3 बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा, नए फिजियो की नियुक्ति होगी, 8 कोच बदले जाएंगे। कुश्ती विवाद पर केंद्रीय खेल मंत्री का बयान, कहा पहलवान अपना प्रदर्शन खत्म कर कैंप में लौटें, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो उठाएंगे। आज दोपहर तक कुश्ती संघ देगा जवाब। देश की नई संसद की पहली तस्वीर सामने आई है। भव्य और विशाल नजर आ रहा है नया संसद भवन। बजट सत्र में नए संसद भवन में हो सकता है राष्ट्रपति का संयुक्त संबोधन। प्रधानमंत्री मोदी रोजगार मेले के तहत युवाओं से वर्चुअल संवाद करते नजर आए। 71,000 युवाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले में बोले पीएम मोदी, कहा भर्ती प्रक्रिया में हुआ व्यापक बदलाव। भर्ती और पदोन्नति युवाओं में जगाती है भरोसा। उन्हें इस बात का भी संतोष है कि पारदर्शी और स्पष्ट भर्ती प्रक्रिया होने की वजह से उनकी योग्यता का सम्मान हुआ है। काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी। काशी के बाद गाजीपुर जाएंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, करेंगे चुनावी शंखनाद। दिल्ली एलजी ने सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, संविधान पढ़ने की सलाह दी। विधानसभा में केजरीवाल ने गुस्से में पूछा था, कौन है एलजी। स्वाति मालीवाल के आरोपों को पुलिस ने नकारा। घसीटे जाने के आरोपों को किया खारिज। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए यूपी सरकार ने कसी कमर। सीएम योगी ने रोड मैप बनाने का निर्देश दिया। सभी विभाग के अधिकारियों को काम में तेजी लाने का आदेश दिया। रामचरितमानस विवाद पर सियासत जारी। बिहार में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर, चौपाई लिखकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का किया समर्थन। और ग्वालियर में आबकारी विभाग सक्रिय। जमीन के भीतर गड़े देसी शराब के कई ड्रम बरामद हुए। करीब 40 लाख रुपए की कीमत का माल मशरूका मिला। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने के लगे आरोप। धाम में बड़ी संख्या में जुटती है भक्तों की भीड़। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने लगाए हैं गंभीर आरोप। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर शुरू हुआ विवाद। लगाए गए आरोपों पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। कहा सनातन धर्म के खिलाफ हो रही है साजिश।
नागपुर में 13 जनवरी तक उनकी कथा का होना था आयोजन। 11 जनवरी को ही वापस लौटे धीरेन्द्र शास्त्री, जिसके बाद बढ़ा विवाद। बागेश्वर दरबार में लाखों की संख्या में अर्जी लेकर पहुंचे श्रद्धालु। बागेश्वर धाम सरकार की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागेश्वर धाम सरकार की कथा सुनने के लिए उमड़ती है भारी भीड़। दूर दराज से भी आते हैं लोग, उनका लगता है जमावड़ा। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का दावा, उन पर है हनुमान जी का दिव्य आशीर्वाद। पेपर पर समस्या लिखकर बता देते हैं उपाय। धाम में नेता अभिनेता समेत बड़े दिग्गज लगातार लगाते हैं हाजिरी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार वाले नहीं मानते बाबा। कथावाचक धीरेन्द्र का दावा, गुरु और हनुमान जी की कृपा से भविष्य में होने वाली घटनाओं का मिल जाता है संकेत। देश में ही नहीं विदेश में भी है कथावाचक के लाखों फॉलोअर्स। दरबार में हाजिरी लगाते और अपनी समस्याओं को बताने आते हैं। श्री बालाजी बागेश्वर धाम में भूत प्रेत की बाधा से छुटकारा पाने के लिए रोजाना हजारों लोग लगाते हैं अर्जी। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले धीरेन्द्र बाबा, हम किसी से नहीं लेते पैसे, अपनी श्रद्धा से आते हैं लोग। ये दरबार आरोपों पर तमाचा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल। कई अस्पतालों में ओपीडी इमरजेंसी सेवाओं पर असर। इधर मदरसा बोर्ड ने खारिज की बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सिफारिश। मदरसों में पढ़ते रहेंगे गैर मुस्लिम बच्चे। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू डिग्री कॉलेज में बुरके को लेकर हंगामा। कॉलेज के गेट पर बनाया बुरका बदलने के लिए गर्ल्स चेंजिंग रूम। कहा, अनुशासन में किसी प्रकार का समझौता नहीं। जोशीमठ को लेकर राहत भरी खबर। 3 दिन से इमारतों में नहीं बढ़ी दरारें। अब तक 849 इमारतों में दरारें देखी गई। सर्वे का काम जारी है। जोशीमठ में भू धसाव के बीच बारिश और बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भूस्खलन लगातार। बर्फबारी से बढ़ी परेशानी। प्रशासन ने जम्मू श्रीनगर हाईवे को किया बंद। यातायात बहाल करने की कोशिशें जारी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जमीन का कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच गैंग वॉर हुआ। फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने लहराई पिस्टल्स और धारदार हथियार। पंचायत के दौरान 2 गुटों के बीच हुई झड़प। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। यूपी के रायबरेली में हर्ष फायरिंग के दौरान 2 लोगों को लगी गोली। तिलक समारोह में दूल्हे के भाई ने लाइसेंसी बंदूक से की है कई राउंड फायरिंग। तफ्तीश में जुटी है पुलिस। बिहार के हाजीपुर में महिला सिपाहियों ने बैंक लूटने आए हथियार बंद लुटेरों को किया पस्त। मिला बहादुरी सम्मान। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को फिर नहीं मिली जमानत। आसनसोल की विशेष सीबीआई कोर्ट में किया गया पेश। राजस्थान के कोटा में छात्र ने की खुदकुशी की कोशिश। गंभीर हालत में छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में अहम सुनवाई। मथुरा कोर्ट परिसर में सुरक्षा सख्त। कोर्ट परिसर पर चल रही सघन चेकिंग। मध्य प्रदेश के बड़वानी इलाके में तेंदुआ देखने से मचा हड़कंप। शिखर धाम में सड़क पर चहलकदमी करते नजर आए तेंदुआ। वीडियो हो रहा है वायरल। राजस्थान के जोधपुर में पानी में डूबने से 3 की मौत हुई। मां और 2 बेटियों ने दम तोड़ा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। लोहावट क्षेत्र के ढेलाड़ा गांव की घटना है। उत्तर प्रदेश के निर्माणाधीन जेवर एयरपोर्ट के पास बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने से 9 मजदूर घायल। सभी एयरपोर्ट साइट पर कर रहे थे काम। सिलेंडर फटते ही मची अफरा तफरी। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार बाइक रेलवे पुल की रेलिंग से टकराई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। रेलवे पुल से नीचे गिरने से यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ट्रेन में सिगरेट पीने को लेकर विवाद। युवक पर किया तलवार से हमला। रेलवे पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के नालंदा में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से 1 युवक की मौत, 2 लोग घायल। आपसी वर्चस्व को लेकर कई राउंड फायरिंग हुई।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मामूली विवाद पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे और फार से एक महिला समेत 6 लोग घायल। यूपी के गाजियाबाद में रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया जूनियर इंजीनियर। 17 लाख का बिल पास कराने के बदले ली थी 1 लाख रुपए की घूस। असम के गुवाहाटी पुलिस को बड़ी कामयाबी, ट्रक से 320 किलो गांजा जब्त किया गया, एक तस्कर को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के मोहाली में 88 साल का बुजुर्ग माला माल हुआ, लॉटरी में जीता 5 करोड़ का इनाम। परिवार में खुशी का माहौल, बधाई देने वालों की भीड़ लगी। इधर ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन। 102 लोगों को पुलिस ने इसके जरिए गिरफ्तार यहां पर किया। पुलिस को देखकर शराबियों में भगदड़ मची। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर गर्जा बुलडोजर, 10 बीघा में बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों के निर्माणों को ध्वस्त किया। पेरू के लीमा और कॉस्को में सरकार विरोधी प्रदर्शन, पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टेलो के समर्थकों का प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी और पुलिस की झड़प हुई। अब तक प्रदर्शन में मारे गए 53 लोग। फ्रांस में सड़क पर हजारों लोगों का सरकार विरोधी प्रदर्शन, रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन में सुधार की सरकार से मांग। शहर में हो रहे प्रदर्शन की वजह से स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट और जन सेवाएं पूरी तरह से बाधित। कई हिस्सों में पुलिस ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए दागे आंसू गैस के गोले। कई शहरों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। पेरिस में विरोध कर रहे 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य मदद देगा अमेरिका। नए पैकेज में सैकड़ों बख्तरबंद वाहन शामिल। सहायता के समर्थन के लिए ज़ेलेंस्की ने दिया धन्यवाद। रूस का यूक्रेन पर हमला जारी, रूसी सेना ने लुहांस्क में बरसाए गोले। युद्ध के बीच अमेरिका का बड़ा ऐलान, यूक्रेन को फिर मिलेगी $2.5 बिलियन की सैन्य मदद। अमेरिकी विमान की आपात लैंडिंग, कोलंबिया में तकनीकी खराबी के कारण समुद्री बीच पर कराया गया लैंडिंग। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं।